हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th जो कि हिंदी है, हिंदी के हमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जीवन परिचय किसका बताएंगे, तो देखिए सूरदास जी का हम जीवन परिचय इसमें बताएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, एकदम क्लियर। तो एकदम आसान शब्दों में एकदम संक्षिप्त परिचय भी बताएंगे आपको, किस तरह याद करना है, किस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, इन सब को इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जीवन परिचय है आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर पे। तो ये ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर आपके बहुत होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर सूरदास है, यहाँ पर आपको ऊपर इसका अंडरलाइन कर देना है, यानी कि इसको इस तरह ऊपर लिख देना है। यहाँ पर मान लीजिए आपका कै वाला है, खे वाला गै, मान लीजिए गै वाला सूरदास जी का है लिखना है, तो यहाँ पर गै ऑप्शन डालकर यहाँ पर सूरदास लिख देना है। उसके बाद नीचे लाइन से आपको क्या करना है, इनका जीवन परिचय हेडिंग डालना है। क्या डालेंगे? जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे, महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। जो सूरदास जी हैं इनका जन्म रोनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोनकता नामक गांव में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। किसके यहाँ, किसके घर हुआ था? पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। देखिए उसके बाद आगे, पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, यानी कि जो पंडित रामदास जी थे वह सारस्वत ब्राह्मण थे। उसके बाद देखिए, कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। ऐसे कुछ विद्वान हैं जो इनका जो सूरदास जी का जन्म है वो सीही नामक स्थान पर इनका जो है जन्म स्थल यानी मानते हैं, जन्म इनका कहाँ पर? सीही नामक स्थान पर मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ है, ये मानते हैं कुछ विद्वान लोग। उसके बाद देखिए आगे, आगे लिखेंगे, सूरदास जन्म से दृष्टिहीन थे, यानी कि अंधे थे या फिर नहीं थे। यह जो है एक संबंध है, इस संबंध में भी विद्वानों का मतभेद है, यानी कि इसमें भी मतभेद है कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे यानी दृष्टिहीन थे या फिर नहीं थे। इस संबंध में विद्वानों के कई मतभेद हैं। उसके बाद देखिए आगे, इन विद्वानों का क्या है, जो है विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध क्या वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में दृष्टिहीन हुए होंगे। यानी कि इनका कहने का मतलब है, जैसे कुछ विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि जो ये बाल मनोवृत्ति एवं चेष्टाओं का जो है सूक्ष्म वर्णन है, सूक्ष्म वर्णन यानी छोटे अक्षरों में, यानी छोटे छोटे वर्णन किया है इन्होंने। कौन? सूरदास जी जो है छोटे छोटे वर्णों का इनको जो है लिखा है। ऐसा वर्णन यानी कि ऐसी लिखावट कोई को जन्मांध यानी जन्म से अंधा होकर ऐसा नहीं लिख सकता है, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। इसलिए वे सभी मानते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में ही दृष्टिहीन हुएंगे, यानी कि ये इनका वर्णन करने के बाद वह दृष्टिहीन हो चुके होंगे, यानी कि हुए होंगे, इनका मानना है। उसके बाद देखिए, वे हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जो सूरदास जी हैं वह हिंदी के भक्त कवियों में से सबसे ऊपर इनका नाम है, शिरोमणि माने जाते हैं। यानी कि इनके गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले, क्या जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जिनका नाम था, उनके संपर्क में आने से पहले जो सूरदास जी हैं वह दीनता के क्या गाया करते थे? पद गाया करते थे, दीनता के पद गाया करते थे। जब इनके गुरु जी थे उनसे पहले, यानी कि उनसे पहले क्या करते थे, ये दीनता का पद गाया करते थे, जब वह वल्लभाचार्य इनके गुरु जो थे उनसे मिलने से पहले। उसके बाद आगे देखिए, सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई थी। जो सूरदास जी हैं इनका जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई थी। और कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। तो यहाँ पर हुई थी। इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है। क्या लिखना है आपको? जीवन परिचय में इतना लिखना है। उसके बाद आपको रचनाएं,
तो रचनाएं में क्या लिखना है, कुछ इस तरह आप लिख दीजिएगा रचनाएं में। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। क्या, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि। इतना आपको इनकी रचनाएं में लिख देना है। तो ये आपको इतना लिख देना है। इतना यदि लिख देते हैं तो आपका पूरा नंबर, आपका 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर संक्षिप्त परिचय किस लिए दिया जाता है। तो संक्षिप्त परिचय इसलिए दिया जाता है कि जो स्टूडेंट है वह इसकी माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर देखिए संक्षिप्त परिचय, यहाँ पर नाम दे दिया है सूरदास, जन्म दे दिया है 1478 ईस्वी, जन्म स्थान दिया है रोनकता ग्राम, मृत्यु दिया है 1583 ईस्वी, पिता का नाम पंडित रामदास, और इनके गुरु जी जो थे आचार्य वल्लभाचार्य, और भक्ति इनकी कौन सी थी, कृष्ण भक्ति। तो ये आपको संक्षिप्त परिचय में दे देता है। तो इस तरह आपको याद करना रहता है। तो ये था आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10 वालों के लिए। तो इसे बहुत से आसान शब्दों मैंने आपसे बताया। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। और हाँ, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस बार 100% चांस है इस बार पूछेगा, तो इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।